Starting with the great name of Allah Almighty, today we are going to study about the manufacturing techniques. Manufacturing techniques हम किस चीज़ की पढ़ रहे हैं? As you all know that हमने contact lenses स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोग contact lenses की manufacturing की different techniques पढ़ेंगे आज कि contact lenses जो हैं वो किन किन प्रोसीजर से, किन किन मशीन से, किन किन डिफरेंट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे कि हमें पता है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं सॉफ्ट और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि हमने पहले भी पढ़ा कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो कॉर्नियल लेंसेज होते हैं, और जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो स्क्लेरल लेंसेज होते हैं। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं अगर भूल जाए आप लोगों को कि जो स्क्लेरल लेंसेज होते हैं वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो स्क्लेरा एस से स्टार्ट होता है और सॉफ्ट भी एस से स्टार्ट होता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि एस फॉर स्क्लेरा एंड एस फॉर सॉफ्ट। तो यानी कि जो स्क्लेरल लेंसेज हैं वो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं, तो बाकी जो लेंस बच गया वो हार्ड लेंस है, तो वो कॉर्नियल लेंसेज होंगे। और जो कॉर्नियल लेंसेज होते हैं वो हमारे पास हमें पता है स्मॉल लेंसेज होते हैं, और उन्होंने सिर्फ कॉर्निया का लिम्बल एरिया तक कवरेज दिया होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं, हार्ड लेंसेज होते हैं, और रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज होते हैं। एक हम कह रहे हैं हार्ड लेंसेज और दूसरा कह रहे हैं रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज। वो इसलिए कि कुछ लेंसेज हमने ऐसे भी पढ़े थे कि जो हार्ड तो होते हैं बट उनमें जो वो नॉन गैस परमिएबल होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह, परमिएबिलिटी वगैरह नहीं हो रही होती। लाइक PMMA के बारे में हमने पढ़ा था, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट के बारे में, कि वो हार्ड हाइड्रोफोबिक लेंसेज हैं और तो सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें बहुत अच्छी हैं, बट उसमें ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं होती, वो नॉन गैस परमिएबल हैं। तो इसलिए उसके लिए अलग से हाइड्रोफोबिक हार्ड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और बाकी जो CAB स्टीरीन वगैरह हमने डिफरेंट लेंसेज पढ़े थे हार्ड लेंसेज में, तो वो क्या थे, गैस परमिएबल लेंसेज थे, हार्ड भी थे और गैस भी उनमें से ट्रांसमिट हो रही थी लाइक ऑक्सीजन वगैरह। तो कॉर्नियल लेंसेज हार्ड लेंसेज हो गए, हाइड्रोफोबिक लेंसेज हो गए, रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज हो गए, और ये लिम्बल रीजन के अंदर वाले एरिया को कवर करते हैं, आउटसाइड नहीं कवर करते क्योंकि ये स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ज़रूर स्क्लेरल लेंसेज की बात की गई होगी कि स्क्लेरल लेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट लेंसेज होते हैं। एज आई सेड, एज फॉर स्क्लेरा एंड एज फॉर सॉफ्ट, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। स्क्लेरल लेंसेज सॉफ्ट लेंसेज होते हैं, ये बहुत लार्ज लेंसेज होते हैं, बहुत लार्ज, इतने भी लार्ज नहीं कि बहुत ज़्यादा लार्ज, बट एज़ कम्पेयर टू कॉर्नियल लेंसेज ये थोड़े से लार्ज होते हैं डायमीटर में, क्योंकि इन्होंने आउटसाइड जो लिम्बल रीजन है उसको भी कवर किया होता है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेथ कट लेंसेज, ये वो फर्स्ट प्रोसीजर है जिससे हम लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज और हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लेथ कट लेंसेज जो है वो बनाते हैं। लेथ का क्या मतलब है, जो लेंस बनाने के लिए हम मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें एक पार्ट होता है, एक टूल होता है जिसको लेथ बोलते हैं। ठीक है, उस लेथ टूल का क्या काम होता है कि वो लेंस को शेप देता है, कट करता है, पॉलिश करता है, उसकी फ्रंट बैक सरफेस बनाता है। तो ये लेथ जो टूल है उस मशीन का एक टूल होता है जिससे हम क्या बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बना रहे हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि हमने एक प्लास्टिक पॉलीमर लिया जिसकी लेंथ है 10 to 15 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ, एक पॉलीमर रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर 10 to 15 होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि लेथ जो टूल है उस मशीन का, उसके ज़रिए इस पॉलीमर को स्मॉल बटन्स में जो है वो कट कर देना है, जिसका साइज़ हो 5 to 10 थिक। ठीक है, अब कट करने के बाद हमने दोबारा से क्या करना है, उन स्मॉल बटन्स को लेके उस मशीन के अंदर रख देना है। ठीक है, ताकि जो लेथ उसको दोबारा से कट करे, प्रॉपर शेप दे और उसकी बैक सरफेस को पॉलिश करें, और दोबारा से उसका जो फ्रंट सरफेस है बनाने के लिए उसको रिवर्स में रख दें ताकि फ्रंट सरफेस जो है करेक्टली बना लें और उसमें जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेवलप हो जाएं। लास्ट में क्या कर देना है, एजेस सेट कर देनी है। अब यहाँ तक जो प्रोसीजर था वो सॉफ्ट और हार्ड लेंसेज दोनों के लिए सेम था, बट आगे क्या होगा,
जो एजेस बनाने के बाद अगर हार्ड लेंसेज हम बना रहे हैं तो फिर इसको तो सिंपली क्लीन करके डिसइंफेक्ट करके फर्दर यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास डिसइंफेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो केमिकल मेथड है और डिफरेंट हम लोग जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिसइंफेक्शन की जाती है, लेंसेज के डिफरेंट सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ओके, कुछ मशीन्स होती हैं तो उनके ज़रिए हम डिसइंफेक्शन वगैरह करते हैं। तो ये हार्ड लेंसेज तैयार हो गए। लेकिन अगर सॉफ्ट लेंसेज आप बना रहे हैं तो लेंस की जब एजेस बन जाएं तो आपने क्या करना होगा, वो सॉफ्ट लेंसेज यानी कि आपने मींस मैन्युफैक्चरर ने क्या करना होगा, उस लेंस को लेके और एक आइसोटोनिक सलीन सॉल्यूशन में रख देना होगा ताकि उसको हाइड्रेशन मिल जाए। एज वी ऑल नो दैट सॉफ्ट लेंसेज हाइड्रोफिलिक होते हैं तो उनमें हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको यूज़ से पहले आइसोटोनिक सलीन सॉल्यूशन में रखेंगे ताकि उसकी प्रॉपर हाइड्रेशन हो जाए। सलीन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं। और आइसोटोनिक का ये मतलब होता है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। लाइक जो आप सॉफ्ट लेंसेज बना रहे हैं उसको आइसोटोनिक सलीन सॉल्यूशन में रख रहे हैं प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, तो आइसोटोनिक का ये मतलब है कि उस सॉल्यूशन का जिसमें आप सॉफ्ट लेंसेज को हाइड्रेट कर रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी फ्लूइड लाइक टीयर उसके साथ क्या करे, मैच करे, सेम हो। क्यों? क्योंकि हम ये लेंस लेंगे अपनी आंख में लगाएंगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की मैं बात कर रही हूँ। जब आप अपने आंख में लगाएंगे तो इसमें तो पहले से वो सलीन सॉल्यूशन से हाइड्रेशन मिली हुई है, तो वाटर इसमें मौजूद है। ठीक है, हाइड्रेशन का यही मतलब है ना कि वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं लेंस को। लेकिन आई के अंदर एज वी ऑल नो टीयर होता है, टीयर फिल्म होती है जिसमें वाटर का हाई कंटेंट मौजूद होता है। तो वाटर की जो ट्रांसमिशन है, जो मूवमेंट है टीयर से लेंस में, और लेंस की जो वाटर की मूवमेंट है टीयर फिल्म के अंदर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है कि वाटर की जो मूवमेंट है लेंस से टीयर में या टीयर से लेंस में, उसको प्रिवेंट करें, उसको रोकें, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सॉफ्ट लेंसेज हैं जिनकी हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं आइसोटोनिक सलीन सॉल्यूशन से, यानी कि उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है टीयर के ऑस्मोटिक प्रेशर से सेम होना चाहिए ताकि दोनों के दरमियान में जो वाटर की मूवमेंट है वो ना हो सके। और वाटर की जो मूवमेंट है वो क्यों ना हो सके, हम इसको क्यों रोकते हैं, वो इसलिए रोकते हैं कि लाइक अगर हाइपोटोनिक सलीन सॉल्यूशन यूज़ कर लें या हाइपरटोनिक सलीन सॉल्यूशन यूज़ कर लें सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की हाइड्रेशन के लिए, तो अब जब आप लेंस को आंख के अंदर डालेंगे, पुट करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वाटर की मूवमेंट क्यों स्टार्ट हो जाएगी, सबसे पहले तो आप लोग जान लें कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ये हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में कि वाटर की जो मूवमेंट है सेल के इनसाइड और आउटसाइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये किस तरह से होता है कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में वाटर जो है वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इसको क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फिनोमिना था वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था जो कि प्रिवेंट कर रहा था। और ऑस्मोसिस कब तक होती है, तब तक जब तक दोनों के दरमियान में यानी कि इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो जाता, तब तक ये मूवमेंट वाटर की यहाँ वहाँ होती रहती है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। अब आइसोटोनिक का ये मतलब है कि हम लोग टीयर और लेंस की बात करेंगे कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो वाटर जो है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सॉफ्ट लेंसेज की हाइड्रेशन के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उससे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द लेंस। तो अब क्या होगा, मैंने बताया कि ऑस्मोसिस होगी और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो सोल्यूट वाली कंसंट्रेशन वाला जो एरिया होता है वहाँ से वाटर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में चला जाता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात कर रही हूँ ना, तो सोल्यूशन में सोल्यूट कम था, लेंस में सोल्यूट ज़्यादा था, जिसकी वजह से सारा का सारा वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से लेंस के अंदर आ जाएगा और लेंस अब क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, जिसकी वजह से उसका फिटिंग जो है लेंस की जो फिटिंग है आई के अंदर वो भी ख़राब हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट भी होगा और जो ऑप्टिकल कोरेक्शन, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। ठीक है,
इसके कंट्ररी अगर हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन एज बाय द नेम सजेस्ट दैट कि उस सोल्यूशन में सोलूट बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया, एज कम्पेयर टू द लेंस। सॉफ्ट लेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें सोलूट कम है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, उसमें सोलूट ज़्यादा है। तो अब मैंने ये बताया आप लोगों को कि सोलूट लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन वाले सोल्यूशन में जाएगा थ्रू अ बैरियर, ठीक है, जो कि हम लोग स्मॉल क्लासेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में जो लेंस है सॉफ्ट, उससे वाटर जो थोड़ा बहुत है निकल के उस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में चला जाएगा। तो लेंस में तो कोई वाटर रहा नहीं, तो लेंस क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा जो उसकी एजेस हैं वो कर्ल हो जाएंगी, और दूसरा ये होगा कि आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, ड्राइनेस भी होगी, तो वो एक प्रॉपर फिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होना मस्ट है, ताकि ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं ये डेवलप ना हों। इसके अलावा अगर बात की जाए, यही सॉफ्ट लेंस अगर हम आई के अंदर डाल देते हैं और सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक हमने नहीं यूज़ किया था, तो इससे हमारे साथ सिर्फ लेंस में जो इम्पेयरमेंट है वो नहीं आएगी, बल्कि इसके इफ़ेक्ट्स टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी भी होगी। टीयर फिल्म की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो मूव कर रहा है, तो जो टीयर की अपनी ऑस्मोलैरिटी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगी, ब्लड विजन वगैरह होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि टीयर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो और लेंस भी हाइड्रेटेड रहे, तो इसके लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ किया जाए। और यही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि जो कंफर्ट है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है लेंस वेयर के दौरान, ताकि लेंस जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेट हो, सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, और ऑक्सीजन की जो परमीबिलिटी है वो भी ठीक रहे, और फ्रिक्शन रिड्यूस हो, और आई में जो है इरिटेशन ना हो। तो उसके लिए भी आइसोटोनिक सेलिन सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन रखा जाए, तो उससे क्या होता है कि लेंस की जो वेटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव रहती है, और स्मूथ जो मूवमेंट है लेंस की आई के अंदर वो होती है, और ड्राइनेस वगैरह से भी प्रिवेंशन मिल जाती है, ठीक हो गया। इस वजह से हम लोग जो है आइसोटोनिक सेलिन सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि लेंस प्रॉपरली हाइड्रेट रहे, स्टेबल रहे, कंफर्ट हो, क्लियर विजन हो, और टीयर फिल्म के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए आइसोटोनिक सेलिन सोल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। होप सो समझ आ गई होगी इस बात की। ये हमारे पास प्रोसीजर बता रहे हैं, वीडियो क्लिप है लेकिन शायद ये ऑन नहीं होती। तो ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में जो एक इमेज है वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्पिन कास्ट लेंसेज। नेक्स्ट हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्पिन कास्ट लेंसेज, जो कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो स्पिन कास्ट लेंसेज होते हैं ये टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और इनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, दो प्रोसीजर से यूज़ किया जा सकता है। सॉरी, इनको मैन्युफैक्चर जो है वो दो प्रोसीजर से किया जाता है, एक वेट कास्टिंग से और दूसरा जो है ड्राई कास्टिंग से, ठीक हो गया। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मोल्ड का वर्ड मैं बार बार यूज़ करूँगी। तो मोल्ड किसको कहते हैं, एक कॉनकेव शेप कैविटी होती है जिसके अंदर लिक्विड को डाल दिया जाता है, ठीक है। मोल्ड किसको कहते हैं कि आपके पास जो एक कनकेव शेप्ड की कैविटी होगी, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो मोनोमर होता है, जो लिक्विड होता है लेंस मटेरियल का, वो डाल दिया जाता है पॉलीमराइजेशन से पहले। फिर क्या होगा कि इस मोल्ड का रोल क्या होता है स्पिन कास्ट लेंस मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो ये लेंस की शेप बनाता है, जो एंटीरियर फ्रंट सरफेस होती है ना लेंस की, उसको कौन डिफ़ाइन करता है, मोल्ड डिफ़ाइन करता है। लेकिन जो बैक पोस्टीरियर सरफेस होती है लेंस की, उसको डायनेमिकली प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए। लाइक जब उस मोल्ड को हम स्पिन करवाते हैं, नाम से ज़ाहिर है स्पिनिंग होगी ना, रोटेट करवाया जाएगा मोल्ड को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए से जो बैक सरफेस है वो बनती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वी ऑल नो दैट कि वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करवाती है बग़ैर सेंटर में लाए, मतलब सेंटर से अवे सर्कल में रोटेट करने वाली जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इसके अलावा मोल्ड का एक और काम क्या है कि ये होल्ड करता है, जो लिक्विड आप डाल रहे हो उसके अंदर उसको क्या करता है, होल्ड करता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में ये होगा कि अगर मोल्ड अच्छी क्वालिटी का है, उसकी प्रिसिशन ज़्यादा है, तो वो लेंस का कर्वेचर, थिकनेस, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करवाएगा। और इसके अलावा रेप्लिकेशन भी ये करता है, लाइक आपको मास प्रोडक्शन देता है, यानी कि बग़ैर वेरिएशन के या मिनिमल वेरिएशन होती है इसमें, लेकिन यूनिफॉर्म लेंसेज देता है, बहुत ज़्यादा लेंसेज आपको बना के दे देता है एक टाइम में ही, ठीक है। लिक्विड मोनोमर, इसमें ये होता है, प्रोसीजर क्या होता है मोल्ड का कि लिक्विड मोनोमर को मोल्ड के अंदर डाल देते हैं, फिर मोल्ड को स्पिन किया जाता है हाई स्पीड में ताकि वो शेप करे पोस्टीरियर सरफेस को बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि यूवी रेडिएशन, हीटिंग वगैरह दे के लेंस को सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, फिनिशिंग करके लेंस को उससे रिमूव करके हाइड्रेट कर दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसकी जो पैकेजिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर दी जाती है। अब हम मोल्ड को डिस्कस करने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि स्पिन कास्ट लेंसेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इसमें। सो स्पिन कास्ट लेंसेज कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और ये स्पिनिंग के प्रोसेस से हाई स्पीड से मोल्ड को स्पिन करके और प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। ये टेक्निक किसने यूज़ की थी, बॉश एंड लॉम ने यूज़ की थी, ठीक है, बी एंड लॉम ने। और ये प्राइमरीली यूज़ होते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन लेंसेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें यहाँ पर यही सारी बातें लिख दी गई हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो अगर हम जनरली बात करें तो स्पिन कास्टिंग किस तरह से वर्क करती है, कैसे काम करती है, तो लिक्विड मोनोमर की डिपोजिशन सबसे पहले आप करवाएंगे, जो कॉनकेव शेप्ड का मोल्ड है उसमें मोनोमर डाल देंगे लिक्विड, फिर उसको स्पिन करवा देंगे, ताकि हाई स्पीड में स्पिन करवा देंगे ताकि पोस्टीरियर सरफेस उसकी बन जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए, और एंटीरियर सरफेस तो मोल्ड की शेप की ही होगी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या किया जाता है कि सरफेस फॉर्मेशन होती है इसमें, अगर एंटीरियर सरफेस की ऐसे ही जैसे मैंने बता दिया मोल्ड की शेप की, और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो किस शेप की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायनामिकली प्रोसेस से बन जाएगी। अब पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करेंगे, आपने लिक्विड को क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है ना सॉलिड में, लेंस को सॉलिड फॉर्म देनी है, तो उसको हीट देंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि लिक्विड से वो सॉलिडिफाइड हो जाए। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रेशन एंड फिनिशिंग होगी। जाहिर सी बात है, लेंस को मोल्ड से रिमूव करवा के उसको हाइड्रेट करवा देंगे। क्यों हाइड्रेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट लेंसेज है ना, स्पिन कास्ट लेंसेज में कौन से लेंसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉफ्ट लेंसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उनकी हाइड्रेशन करवा के, हाइड्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करवाएंगे, पैकेजिंग वगैरह उसके करवा देंगे। इसके जो एडवांटेजेस हैं स्पिन कास्ट लेंसेज के, वो ये है कि ये थिनर एजेस लेंस के प्रोड्यूस करते हैं। ज़ाहिर बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से बेटरली वो थिनर एजेस दे देते हैं। और फिर इन लेंसेज का फ़ायदा क्या होगा कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और इनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैंने कहा कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा लेंसेज ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, मास प्रोडक्शन देते हैं, और वेरिएशन भी मिनिमल होती है, और एक जैसी शेप के जो हैं बहुत सारे एक जैसी शेप और क्वालिटी के लेंसेज जो हैं वो दे देते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी इनकी होती है, लाइक मटेरियल ऑप्शन लिमिटेड है, ये मोस्टली हाइड्रोजन लेंसेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और कस्टमाइजेशन भी इनकी लेस होती है, लाइक जो टॉरिक और मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं इस मेथड से हम नहीं बना सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्राई कास्टिंग में भी यही कह रहे हैं, इज़ यूज बाय मैनी कंपनीज लाइक एज 111 processes involved is the same except that the dry mixture is added in the rotating mold and the lens is hydrated afterwards। लाइक स्पिन कास्टिंग में दो मेथड्स हैं, एक वेट है एक ड्राई है। ड्राई का भी सारा प्रोसीजर वेट की तरह होता है, लेकिन इसमें लिक्विड के बजाय क्या डाला जाता है, ड्राई मिक्सचर यूज़ किया जाता है लेंस बनाने के लिए। यहाँ पर हमें इमेज दे दी गई है, स्पिन कास्ट प्रोसेस बताया हुआ है कि सबसे पहले जो मोल्ड है ये कॉनकेव शेप का, लिक्विड मोनोमर एडेड टू मोल्ड, मोल्ड में क्या डाला जा रहा है, लिक्विड मोनोमर डाला जाता है, फिर उसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है इन स्पिनिंग मोल्ड। ये मोल्ड जो है ना स्पिन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, उसमें फिर पॉलीमराइजेशन की जाती है, कैसे, हीट वगैरह दे के, यूवी रेडिएशन दे के उसको हार्ड किया जा रहा होता है, सॉलिडिफाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास जो मोल्ड है वो फ्रंट सरफेस
जो है ना वो मैंने बताया कि इंटीरियर सरफेस जो है वो मोल्ड बनाता है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेसिस पे डायनामिकली बन रहा होता है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एजिंग वगैरह की जा रही है, फिर बाद में फिनिशिंग करके और उसको पैक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में मैं बता दूं कि इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होती है कि लेंसेज जो है ना लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं कमर्शियल बेसिस पे। कमर्शियल बेसिस किसको कहते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए, लाइक प्रॉफिट गेन करने के लिए लेंसेज बनाए जाते हैं ताकि प्रॉफिट हासिल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर में जो है वो लेंस की प्रोडक्शन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है और प्रॉफिट हासिल किया जाता है। लाइक कमर्शियल बेसिस बिजनेस पर्पज़ के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ठीक है, मार्केट में सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं कमर्शियल बेसिस में। तो इंजेक्शन मोल्डिंग वो प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो कंपनीज हैं आजकल डिस्पोजेबल लेंसेज बना रही हैं और लो कॉस्ट लेंसेज बना रही हैं, ठीक है। इसमें दो प्रोसीजर्स जो हैं, पार्ट मोल्डेड और पार्ट लेड, जो है ज़्यादा पॉपुलर हैं लेंसेज को बनाने के लिए। अगर इसको डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो वो इस तरह से है कि हमारे पास ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग लेंसेज है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली जो हमारे पास सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंसेज होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एज़ स्पिन कास्टिंग में शायद मैं बताना भूल गई, वो हाइड्रोजन लेंसेज के लिए तो यूज़ हो रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन जो हाइड्रोजन सिलिकॉन लेंसेज हैं उनको नहीं बनाते, तो उनके लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग कॉन्टैक्ट लेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो एक तो मॉडर्न भी है और दूसरी जो हाईली एफिशिएंट भी है, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पार्टिकुलरली सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंसेज, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि आप प्रिसाइजली और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं लेंसेज की, ठीक है, और मटेरियल का जो वेस्टेज है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें भी हम मोल्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लेकिन वो मोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीशन मोल्ड होता है जिसमें हमारे जो कि मेटल और प्लास्टिक वगैरह से बना होता है। मटेरियल इंजेक्शन जो है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें इंजेक्शन का क्या मतलब है कि जो लिक्विड पॉलीमर होता है जैसे कि सिलिकॉन हाइड्रोजन मोनोमर हो गया, वो मोल्ड के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है हाई प्रेशर के अंडर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वही पॉलीमराइजेशन होगी, मटेरियल को जो है वो क्या करेंगे, यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाइड हो जाए। फिर लेंस की एक्सट्रैक्शन की जाती है, जो सॉलिड लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं मोल्ड से, लास्ट में उसकी हाइड्रेशन वगैरह करवाई जाती है फिनिशिंग के बाद, ठीक है, ताकि जो फाइनल वाटर कंटेंट है वो लेंस हासिल कर ले, और फिर उसके बाद पैक किए जाते हैं। एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो हाई प्रिसीशन हो गई, आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है कि जिसकी शेप जो है वो कंसिस्टेंट हो, ऑप्टिक क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, और इसके अलावा इसको बनाना भी आसान है, मतलब फ़ास्ट एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और लार्ज स्केल में जो है वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। और एक और बात मैं आप लोग को बताऊं, जो वो लेथ कट लेंसेज हमने पढ़े थे उसमें आजकल कंप्यूटर जनरेटेड लेथ कटिंग भी होती है और मैनुअली भी होती है, लेकिन आजकल जो है ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड जो है वो यूज़ हो रही है लेथ कटिंग। हमारे पास जो मटेरियल है उसका इतना वेस्टेज भी नहीं होता, यानी कि एफिशिएंट मटेरियल यूजेज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंसेज के लिए बेटर हैं, ठीक है, मॉडर्न लेंस मटेरियल के साथ ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। और बस यही सब कुछ, और नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। इसमें इमेजेस बस आप लोग देख लें, लिक्विड मोनोमर मोल्ड में डाल दिया गया है और इसमें फिर पॉलीमराइजेशन की है, फिनिशिंग की और फिर पैकेजिंग कर देंगे। पेशेंट सिलेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए फ़ी अमान अल्लाह।